जय मां सरस्वती, जय गणेश, जय 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 बजरंगबली। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकायकं नमामि गणेश्वरपादपङ्कजम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणो रघुवर विमल यशो जोदायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु हरण कलेश विकार। वन देवी वर्ण देव उदारा करिहै सासु ससुर समशाला कुश किसलय साथरी सुहाई बहुसंग मनोज मुरारी। उदार हृदय के बंदे भी वन देवता ही शास्त्र के समान में भी सार संहार करेंगे तथा कुशा और पत्तों की सुंदर साथ हुई बिछौना ही प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तोषक के समान होगी। कंद मूल फल अमीय आहारो अवध सौध शत सहिष बहारो छिन सुन प्रभु पद कमल विलोकी रहो नित दिवस जिमे तोकी। कंदमूल फल ही अमृत के समान आहार होंगे और वन के पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान होंगे। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देख देख कर मैं ऐसी आनंदित हो रहूंगी जैसी दिन में चकवी रहती है। वन दुखनाथ कही बहुती भय विषाद परिताप घनेरी प्रभु वियोग लवलेश समाना सब मिली मोहि न कृपा निधाना। हे नाथ, आपने वन के बहुत से दुख और बहुत से भय विषाद संताप कहे, परंतु हे कृपा निधान वे सब मिलकर भी आपके वियोग के लगने वाले जो लवलेश मात्र दुख हैं उसके समान नहीं हो सकते। अस जे जान सुजान शिरोमणि ले संग मोहि छाये जनी विनती बहुत करो का स्वामी करुणामय अंतर्यामी। ऐसा जी में जानकर हे सुजान शिरोमणि आप मुझे साथ ले लीजिए, यहाँ न छोड़िए। हे स्वामी, मैं अधिक क्या विनती कहूँ, आप करुणामय हैं और सबके हृदय में अंदर की जानने वाले हैं। राखिए अवध जो अवध लगी रहत न जनी यही प्राण दीन बंधु सुंदर सुखद शील स्नेह निधान। हे दीनबंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार, हे अवधि 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो यह जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे। मोहि मग चलत न होई हारी छिन छुन चरण सरोज निहारी सबहि भांति पिहि सेवा करी हाँ मारग गणित सकल सुमरि। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट न होगी। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलते से होने वाली सारी थकावट को दूर कर दूंगी। पाय पखारी बैठत रुछाही करिहूँ वाव मुदित मन माही शमकर्ण सहित श्याम तनु देखे कहन दुख समम प्राणपति पेखे। आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर हवा करूंगी, पंखा झलूंगी। पसीने की बिंदु सहित शाम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ रहेगा। श्रममहि तीर्ण तरु पल्लव नाशी पाय
पलोटे शवनिशिदाशी बार बार मृदु मूर्ति जोही लागी तात बयारी न मोही। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपके चरण दबाएगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी न लगेगी। मोहि चितव निहारा सिंह बधुई जिमि शशक शियारा मैं सुकुमारी नाथ वन जोगो तुम्हें उचित तब मोगो। तो के साथ रहते मेरी ओर आंख उठा कर देखने वाला कौन है? अर्थात कोई नहीं देख सकता, जैसे सिंह की स्त्री सिंगनी को खरगोश सियार नहीं देख सकते। मैं सुकुमारी हूँ और नाथ बन के योग्य हूँ हैं। आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विषय भोग। ऐसा वचन कठोर सुनी जौन हृदय विलगान तो प्रभु विषम वियोग दुख सही है प्राण। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय न फटा तो हे प्रभु मालूम होता है ये पावन प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। अस कैसे विकल भई भारी बचन वियोग न सकी संभारी देखी दशा रघुपति जी जाना हटि राखे नहीं राखे। अब ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गई। वे वचन के वियोग को ही न संभाल सकी। अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, वचन से भी वियोग की बात सुनकर वे अत्यंत विकल हो गई। उनकी यह दशा देखकर श्री रामचंद्र जी जो हैं अपने जी में जान लिया कि हठपूर्वक अगर इसको यहाँ हम रखते हैं तो यह प्राण त्याग देगी, प्राण नहीं रख सकेगी, जीवित नहीं रहेगी। कहो के बाल भानुकुल ना था वही हरि सोच चलो नशा था नहीं विषाद कर अवसर आजो बेकरो बन समाजो। कृपाल सूर्यकुल के स्वामी श्री रामचंद्र ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो। आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वनगमन की तैयारी करो। कहे पे वचन पियास मुझाई कहे पे वचन पियास मुझाई लगे मातु पत आशीष पाई बेगी प्रजा दुख मेट बनाई जननी निठुर विषय जन जाई। श्री रामचंद्र जी ने पे वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया, फिर माता के पैरों लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा, बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना और यह निष्ठुर माता तुम्हें भूल न जाए। फिर दशा विधि बहुरी की मोरी देखियो नयन मनोहर जोरी सुदिन सुगरी तात कब होगी जनने जियत बदन विदुजोई। हे विधाता, क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा देख सकेगी। बहुरी वच्छ कहीं लाल कहीं रघुपति रघुवर तात कबहि बुलाई लगाए हे तात, बत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुवर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाऊंगी? हृदय से लगाऊंगी, हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। लखी स्नेह कातरी महतारी बचन आव विकल भई भारी राम प्रबोध किन्न विधि नाना समौ स्नेह न जाई बताना। यह देखकर कि माता स्नेह के मारे अधीर हो गई है, इतनी अधिक व्याकुल है कि मुँह से वचन नहीं निकलता। श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया, वह समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जानकी सासु पग लागी सुनिय माय मैं परम अभागी सेवा समय दैव मनु दिन्हा मोर मनोरथ सफल न किन्हा।
तब जानकी जी सास के पांव लगी और बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभाग्नी हूँ। आपकी सेवा करने के समय देव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल न किया। तजब छो भुजनी छाए कहूँ कठिन कछु दोष न हो, सुनि सी वचन सासु कुलानी, साकर्ण विधि कहूँ बखानी। आप क्षोभ का त्याग कर दें, परंतु कृपा न छोड़िए, कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गई। उनकी दशा को मैं किस प्रकार बखान कर दूं। वाई वाई लाई कुरलिन्ही, देव जो शिख आशीष दिन्ही, अचल हो कोई बात तुम्हारा, जब लगी गंगा जमुना जलधारा। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाकर और धीरे धरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और जमुना जी में जल की धारा बहे, तब तक तुम्हारा सुहाग जो है अचल रहे। शीतहि सासु शीश शिख तिन्ह अनेक प्रकार, चली नाई पद पदुम शिर अति हितवारी वार। सीता जी को सास ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी और सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवाकर चली। समाचार लक्ष्मण पाए, व्याकुल विलख वदन उठि धाये, कंप पुलक तन नयन शनीरा, गए चरण अति प्रेम अधीरा। जब लक्ष्मण जी ने यह समाचार पाए तब वे व्याकुल हो गए और उदास मुंह उठ दौड़े। शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री रामचंद्र के चरण पकड़ लिए। कहीं न सकत कछु चितव ठाढ़े, मीन तीन जनु जलते काढ़े, सोच हृदय विधि काहु निहारा, सब सुख सुख सिरान हमारा। वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं, ऐसे दीन हो रहे हैं मानो जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो रही हो। हृदय में यह सोच है कि हे विधाता, क्या होने वाला है? क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया? तो कहूँ काह कहवर गुना था, वर्ण के लिए था, राम बिलो की बंधु कर जोरे, देह गेह सब शरण तोरे। मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे? घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे? श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़कर शरीर था घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। बोले वचन राम नय नागरे, शील स्नेह सरल सुख सागर, तात प्रेम वश जनिक दराहु, समझ हृदय परिणाम छाऊ। तब नीति में निपुण और शील स्नेह सरलता और सुख के समुद्र से राम जी वचन बोले, हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेम बस अधीर मत हो। मातु पिता गुरु स्वामी सिख, शिव धरि करहि सुखाए, लय उलावति जन्म जन्म जगाए। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उनका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ है। असजिय जानी सुनो शिख भाई, कहूँ मातु पितु पद सिखाई, भवन भर तुरे कुशूदन नाही, राव वेद मन माही। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो, माता पिता के चरणों की सेवा करो। भक्त और सुख तो घर पर नहीं है, महाराज वृद्ध है और मन में मेरा दुख है।
मैं बन जाऊं तू वहीं ले था, कोई शवई विदय वदना था, द्वैप तुम मात प्रजा परिवारो, शबदों पर दुषह दुख वारो। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर बन जाऊं तो योद्धा सही प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दुषह भागा पड़ेगा। राव करऊ शव कर परितोषो, नदतात होई दोषो, जाशु नाज वश प्रजा दुखारी, सोन परवश नरक अधिकारी। अतः तुम यहीं रहो और शव का संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा। जिसके बाद में प्रजा दुखी रहती है वह राजा अवश्य नरक का अधिकारी होता है। रहूतातयसि नीत विचारी, सुनत लखन भय व्याकुल भारी, श्री वचन सूखी गए कैसे, परसत तुहिन तामर सुजैसे। अब हे तात ऐसी नीति विचार कर तुम घर पर रहो। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वे वैसे सूख गए जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। उतरुन आवत प्रेम बस, गए चरण कुलाई, नाथ दासु मैं स्वामी तुम, तजं प्रताप बसाई। प्रेम बस लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ मैं दास हूं और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही देंगे तो मेरा क्या बस है। तिन्नी मोहि शिखिनी गुसाई, लागी अगम अपनी कदनाई, नवदेव धर्म दुरधारी, निगमनीत कौते अधिकारी। हे स्वामी आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए अगम लगी। शास्त्र और नीति तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर हैं और धर्म की ध्रुवी को धारण करने वाले हैं। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंगल मेरु किले हिमलाला, गुरु तुमात न जानो काहू, कहूँ सुहाग नाथ बंदियाओ। मैं तो प्रभु आपसे स्नेह में पला और छोटा बच्चा हूं। कहीं हंस भी मंदवाचल या सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ स्वभाव से ही कहता हूं, आप विश्वास करें मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता। जहां लगी जगत शनेह शगाई, प्रीति प्रतीत निगम निजुगाई, मोरे शवई एक तुम स्वामी, जगत में जहां तक स्नेह का संबंध प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है, हे स्वामी हे दीनबंधु, हे सबके हृदय के आनंद जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं। धर्मनीत उपदेशियताहि, कीर्ति भूति सुगति पेजाहि, मन क्रम वचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरि सोई। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जैसे कीर्ति विभूति या सदगति प्यारी हो, किंतु जो मन वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो, हे कृपा सिंधु क्या वह भी त्यागने के योग्य है। करुणा सिंधु सुबंधु के, सुने में तू वचन विनीत, समझाए बुलाई प्रभु, जान स्नेह समेत। दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया। मांगहु विना मातुषन जाई, आवहु वेगी चलहु मन भाई, उदित भई सुनि रघुवर बानी, भयो लाभ बर गई बड़ी मानी। अब कहा, हे भाई जाकर माता से विदा मांग आओ और जल्दी वन को चलो।
रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए। बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ प्राप्त हुआ। हर्षित हृदय मातु मही आई, मनोमंद फिरी लोचन पाई, जाय जननी पग नाय माथा, मन रघुनंदन जानकी साथा। ओ हर्षित होकर हर्षित हृदय से माता के पास गए, सुमित्रा जी के पास गए, मानो अंधा जो है फिर से नृत्य पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी और जानकी जी के साथ था। पूछे मातु मलिन मनु देखी, लखन कही सब कथा विशेषी, गई सहमी सुनी वचन कठोरा, देखी तब जन माता ने उदास मन देखकर उनसे कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने शव कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गई जैसे हिरनी चारों ओर मन में आग लगी देखकर सहम जाती है। लखन लख्यो अनरथ आजो, ये स्नेह वश करब खाजो, मांगत विधाश वेश पूछाही, जाय संग विधि कहनी नाही। लक्ष्मण ने देखा कि आज अब अनर्थ हुआ, ये स्नेह बस काम बिगाड़ देंगे, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे शक्चाते हैं। मनी मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता 7 जने को कहेंगी या नहीं कहेंगी। शौर्य सुमित्रा राम शील, रूप सुशील स्वभाव, देव स्नेह लखी धुन्य उशिरो, पापिन दिन गुलाव। सुमित्रा जी ने श्री राम जी और सीता जी के रूप, सुंदर शील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धुना और कहा कि पापनी कैकेयी बुरी तरह घात लगाया है। धीरज धरे मुकुवश जानी, सहर्ष मोली में दुआनी, तात तुम्हारी मातु पिता राम परंतु कुछ में जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता है और सबका से स्नेह करने वाले श्री राम जी तुम्हारे पिता हैं। अब तहाँ जय राम निवासो, तहीं दिवस जय भानु प्रकाशो, जो पैसी राम जाहि, अब तुम्हार काज कछु नाही। फिर कहा, जहाँ श्री राम जी का निवास हो वही अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वही दिन है। यदि निश्चय ही सीताराम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। गोपितु मातु बंधु साई, से सकल प्राण की नाई, राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सबहि के। गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी, इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर रामचंद्र जी तो प्राणों से भी प्रिय हैं, हृदय में भी जीवन है और सभी के स्वार्थ रहित सखा हैं। पूजनीय प्रिय परम जहाते, समानीय राम के नाते, असजिय जानि संग वन जाहो, लेहु तात जग जीवन लाहो। जगत में जहां तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं वे सब राम जी के नाते से ही हैं। हृदय में ऐसा जानकर हे तात, उनके साथ बन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। भूरि भाग भाजनु भयऊ, मोहि समेत बलि जाऊं, जो तुम्हारे मन छाय चलो, किन्न राम बल ठाऊं। मैं बलिहारी जाती हूँ, हे पुत्र, मेरे समय
तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। अरे पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत तुझाशु सुत होई, न तरु माझवल्ली भाति बियानी, राम विमुख सुत देत जानी। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है वह तो बाँझ ही अच्छी है, उससे तो बाँझ ही अच्छी है, पशु की भांति उसका बयाना व्यर्थ ही है। तुम्हें ही भाग नाम बन जाही, दूसर हेतु तात कछु नाही, सकल सुकृत कर फल एको, राम श्री पद सज सदेव। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं, हे तात दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री राम सीता जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। राग रोषई श्याम तुम जन सपने के वश हो, सकल प्रकार विकार विहाई, मन कम वचन करे शिवकारी। राग द्वेष ईर्षा और मोह इनके बस स्वप्न में ही मत होना, सब प्रकार से विकारों का त्याग कर मन वचन और कर्म से श्री सीताराम जी का सेवा करना। तुम कहूँ बन शव भांति सुपाशो, संग पितु मातु राम श्री जाशो, जय न राम वन लाहि कलेशो, तद सोई करे तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ श्री राम जी और सीता जी माता पिता हैं। हे पुत्र तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में क्लेश न पावे, मेरा यही उपदेश है। उपदेश यही तात तुम्हारे, राम से सुख पावे, पितु मातु प्रिय परिवार, पुर सुख सुरति वन विसरावे। तुलसी प्रभु ही सिखी दे, आयु दिन पुण्य आशीष दे, रति हो तात मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिसे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पावे और पिता माता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों को याद भूल जाएं। तुलसीदास जी कहते हैं, सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी और फिर आशीर्वाद दिया कि सीता जी और श्री रघुवीर जी के चरण कमलों में तुम्हारा निर्मल निष्काम और अनन्य और प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो। मातु चरण शिवनाई, चले तुरत शंकित हृदय, माग विषम दुनाई, मनोभाग माता को चरणों में शिवन मारकर हृदय में डरते हुए अभी कोई विघ्न आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरण कठिन फंदी को तुलाकर भाग निकला हो। गए लखन जानकी नाथो, बेमन मुदित पाए पे साधु, बंदी राम श्री चरण सुहाई, चले संगन विपर मंदिर आए। लक्ष्मण जी वहां गए जहां श्री जानकी जी और रघुनाथ जी थे और प्रिया का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। प्रिय का साथ पाकर मन में प्रसन्न हुए। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले हुए राजभवन में आए। कहीं परश पर पूरन नारी, भली बनाई विधिवात विघाई, कर कृष्ण मन दुख बदन मलीने, विकल मन नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात भी गावी। उनके शरीर जो हैं दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियां व्याकुल हो जाती हैं।
कमी जय शिव धुनि पछताही, जन्मनु पंख विहग तुलाही, भई भई भीर भूप दरबारा, कवण जाय विषाद अपारा। सब हाथ मल रहे हैं और फिर सिर धुनकर, सिर पीट कर पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है और अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। सचिव उठाई राम बैठारे, कई वचन राम पधारे, शेष समेत दो तनय निहारे, व्याकुल भय भारी। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं। ये प्रिय वचन सुनकर मंत्री ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता से दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत ही व्याकुल हुए। शिये सहित सुत सुभग देखे देखे अकुलाए, वारहि वार स्नेह सीता से दोनों सुंदर पत्तों को देखकर राजा कुलाते हैं और स्नेहवश बारंबार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। सकै न बोली विकल नाहु, शोक जनित दारुण दाहु, गाय शेष पद अति अनुरागा, उठे रघुवीर विधान भागा। राजा व्याकुल हैं, बोल नहीं सकते, हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में शरण मारकर उठकर विदा मांगी। पितु अशेषयाय शोहिती है, हृदय विषम कृत कीजे, तात की प्रिय प्रेम प्रमादो, जस जग जाई होई अपवादो। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? हे तात, प्रिय के प्रेम बस प्रमाद जो है कर्तव्य में त्रुटि उत्पन्न करती है, करने से जगत में यश का नाश हो जाएगा और आपकी निंदा होगी। सुनी स्नेह रस उठी नर नाहा, बैठावे रघुपति गहवार, सुनो तात तुम कहूँ निकहि, रामचराचर नायक है। यह सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बांह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ मरु शुभ कर्मय नुहारी, ईसु दे फल हृदय विचारी, करे जो कर्म पाव फल सोई, निगमने असी कह शुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है, सब कोई कहते हैं। और करे अपराध को और पाप फल को, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने लोग। अपराध कोई करे और फल कोई पावे, यह जो है बड़ा ही विचित्र है। कोई अपराध करता है और फल कोई दूसरा ही पाता है। भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है। राय राम राखन हित लागे, बहुत उपाय की छल त्यागी, लखी राम रुख न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। राजा ने इस प्रकार श्री राम जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धीर बुद्धिमान श्री राम जी का रुख देख लिया और वे रहते हुए न जान पड़े, कवण पसी लाई उर्लिन्नी, अधिहित बहुत भांति शिख दिन्नी, कैवन के दुख दुषह सुनाए, साध ससुर पितु सुख समझाए।
तो राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया। वे प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी। मन के दूसरा दुख कहकर सुनाए। फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहने से सुखों को समझाया। सिमनुराम चरण अनुरागा, धरुन सुगम वनुषमन लागा, और शवै सी समुझाई, कई कई विपिन विपत्ति अधिकारी। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र के चरणों में नरक था, इसलिए उन्हें घर की अच्छा नहीं लग रहा था और न वह मन भयानक लग रहा था। फिर और सब लोगों ने भी मन में विपत्तियों की अधिकता बताकर सीता जी को समझाया। सचिव नारी नारी शयानी, शैत स्नेह कहे में दुआनी, तुम कहूँ तान दिन वनवासो, कहूँ जो कवि नहीं ससुर सासो। मंत्री सुमंत जी की पत्नी रघु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति जी तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती हैं कि तुमको तो राजा ने वनवास नहीं दिया है, इसलिए जो सास गौ और सास कहें तुम वही कहो। सिख शीतल हित मधुर मृदु, सुन से तैन सुहानी, शरद चंद चंदन लगत, जनु जकही पुरानी। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल शीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गई मानो शरद के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकी व्याकुल हो उठती हो। शेष कुछ वश उतरु नदी, शोषिनी तमकी उठी कैकेयी, मुरिपट भूषण माजन मानी, आगे धरी बोली मृदुवानी। अब सीता जी संकोचवश उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुनकर कैकेयी तमक कर उठी। उसने मुनियों के वस्त्र आभूषण माला मेखला आदि बर्तन और कमंडल आदि लाकर श्री राम जी के आगे रख दिया और कोमल वाणी से कहा। प्राण प्रिय तुमर घुपीरा, शील स्नेह न छारी भीरा, सकल सुजसु पर लोक न साहु, तुम्हें जान बन कहि न काहू। हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। भीरु प्रेमवश दबल हृदय के राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर तुम्हें बन जाने को वे कभी नहीं कहेंगे। असल विचारी सोई करऊं जो भावा, राम जननी शिख सुनि सुख भावा, उपहि वचन वान सम लागे, कहे न प्राण ज्ञान भागे। ऐसे विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही कहो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को ये वचन बाण के समान लगे। वे सोचने लगे अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते। लोग विकल छिदन नाहु, का करिए कछु सूझन खाहु, राम तुरत मुनि वेश बनाई, चले जनक जननी शिरुनाई। राजा मूर्छित हो गए। लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता है कि क्या करें। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर माता पिता को शिव नवाकर चल दिए। सजीवन साजुष मायुष वनितावन समेत, वंदे वे गुरु चरण प्रभु, चले कवि सबई अचेत। वन का सब साज सामान सजाकर वन की आवश्यक वस्तुओं को लेकर श्री रामचंद्र जी स्त्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मणों और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चल दिए। निकसी वशिष्ठ द्वार भय ठाढ़े, देखे लोग तब दाढ़े, कई प्रिय वचन सकल समझाए, अंदर बुलाए। राजमहल से निकलकर श्री राम जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मण की मंडली को बुलाया। गुलशन कहीं में शासन आदर दान विनय वस चिन्हे,
दान मान संतोषे, मेत पुनीत प्रेम भय घोषे। अब जो है श्री रामचंद्र जी क्या करते हैं, गुरु जी से कहकर उन सबको वर्षासन वर्ष भर का भोजन दिए और आदर दान और विनय के से उन्हें वश में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया, मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। दासी दास बुलाई बहुरी, दुई सौंपी बोले कर जोरी, सब कह सार सवार गुसाई, कवि जनक जननी लाई। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरु जी को सौंप कर हाथ जोड़कर बोले, हे गुसाई, इन सबको माता पिता के समान सार संभार करते रहिएगा। पावहि वार जोरी जुग पानी, कहत राम शव शन में दुमानी, शैशव भांति मोर हितकारी, जेते रहे मुआल सुखारी। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी कहते हैं कि मैं सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। मातु शकल मोरे विरह, जहि न मोहि दुख दीन, स्वई उपाव तुम करऊ सब, पुरजन परम बहीन। हे परम चतुर पूर्ववासी सज्जनों, आप लोग वही उपाय सब कीजिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विवाह से दुखी न हो।